इस कहानी की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है और इस सिटी में एक अलाइजा नाम की लड़की रहती है। अलाइजा इशारों से बात किया करती थी क्योंकि वह बोल नहीं सकती। दरअसल बचपन में किसी ने उसके गले का पार्ट निकाल लिया था, जिसके बाद वो डम हो गई और कभी भी बोल नहीं सकती। और अलाइजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। अलाइजा के नेबरहुड में एक आदमी रहता है जिसका नाम जॉयस था और वो अलाइजा को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था और साथ ही वो एक बहुत अच्छा पेंटर भी था। और वहीं दूसरी तरफ अलाइजा एक लैब में क्लीनर का काम करती थी और उसी जगह अलाइजा की एक बेस्ट फ्रेंड भी काम किया करती थी और ये एक दूसरे के काफी क्लोज थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरे अलाइजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि सब लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे और इसीलिए अलाइजा भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और जब वो लोग लैब साफ कर रहे होते हैं तब वहाँ एक ऑफिसर कहता है कि आज हमारे यहाँ एक टीम आ रही है और वो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज भी ला रहे हैं जो कि काफी कीमती और अनमोल है। और कुछ ही देर बाद वो टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जिनके पास काफी बड़ा वाटर टैंक होता है और उस पानी में कोई चीज होती है। और जब अलाइजा उसके पास जाती है तो वो मूव करने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ टीम आती है जो उसे एक सेफ रूम में ले जाती है और यहाँ अलाइजा और उसकी फ्रेंड कुछ भी समझ नहीं पाते। मगर जब वो लोग सफाई कर रहे थे तो उन्हें सेफ रूम से आवाज आ रही थी जहाँ पर उस चीज को रखा गया था और उसी रूम से कर्नल निकलता है जो काफी सेल्फिश था। और ये कर्नल इस प्रोजेक्ट का हेड था जिसके हाथ से इस टाइम खून आ रहा था और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो वही घुटनों के बल बैठ जाता है। और तभी वहाँ एक टीम आती है जो कर्नल को लेके चले जाती है और अलाइजा और उसके दोस्त को कहा जाता है कि वो उस रूम को साफ कर दे। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तब वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा था और किसी की कटी हुई 2 उंगलियां भी पड़ी थी। दरअसल ये 2 उंगलियां उसी कर्नल की थी और कर्नल की उंगलियां उसी ने काटी थी जिस क्रिएचर को ये लोग यहाँ पर लेकर आए थे। अब अलाइजा उन दोनों उंगलियों को एक पैकेट में रखती है और अलाइजा की दोस्त किसी को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। और तभी अलाइजा वहाँ बना हुआ एक बड़ा सा ग्लास का टैंक देखती है और जब वो उसके करीब जाती है तो उसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जो इंसानों की तरह दिखता था। और जब अलाइजा ग्लास पर हाथ रखती है तो वो क्रिएचर भी उसके हाथ में हाथ रख देता है। पर तभी अलाइजा के फ्रेंड वहाँ एक आदमी के साथ आ जाती है और उन्हें देख कर वो क्रिएचर पानी में पीछे हो जाता है। और अगले दिन अलाइजा उसी जगह फिर जाती है और अब इस टाइम वहाँ पूल था और वो क्रिएचर इस पूल में था और अलाइजा उस पूल के वॉल पर बैठ जाती है और वो एक अंडा लेकर आई थी और अलाइजा अंडे पर एक स्पून मारकर आवाज करती है और वो आवाज सुनकर क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। और ये देखकर अलाइजा अपने हाथ से उस क्रिएचर को अंडा खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर अलाइजा से डर रहा था, इसीलिए वो क्रिएचर वो अंडा उसके हाथ से नहीं लेता। और ये देखकर अलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को पानी में लेकर चला जाता है। अब इसके बाद अलाइजा भी वहाँ से चली जाती है और फिर कर्नल अलाइजा और उसके फ्रेंड को अपने पास बुलाता है और ये वही कर्नल था जिसकी उंगलियों को क्रिएचर ने काट लिया था। और वो यहाँ उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों का काम इस लैब को क्लीन करने का है और साफ करने के बाद तुम दोनों को वहाँ से चले जाना है क्योंकि वो क्रिएचर काफी खतरनाक है और उस क्रिएचर को हम काफी गंदी जगह से लाए हैं और इसीलिए तुम लोग भी उससे दूर ही रहोगे। मगर अलाइजा उसकी बात नहीं सुनती और अलाइजा फिर ब्रेक टाइम पर वहाँ जाती है और वो आवाज करने के लिए अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम लाई थी और वो म्यूजिक प्ले करके एक अंडा वॉल पर रख देती है और वो अपना लंच भी खाती है। क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो म्यूजिक सुनने लगता है और अलाइजा का वो रखा हुआ अंडा भी खा लेता है और अब ये लोग इशारों में बात करने लगते हैं और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और अलाइजा अपने इस नए फ्रेंड के मिलने से काफी खुश थी क्योंकि उसका दुनिया में 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। वो अब बहुत खुश थी कि अब उसका तीसरा दोस्त बन चुका है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नया दोस्त एक क्रिएचर है और वो डेली लंच टाइम में उसके पास जाया करती और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती। पर एक दिन ये दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है जो कि इस क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वो इन दोनों को छुप कर देख लेते हैं। मगर वो अलाइजा के सामने ये रिवील नहीं होने देते कि उन्होंने उन दोनों को देख लिया है और वो अब सब कुछ जानते हैं। और ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के कहने पर इस क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और साथ ही साथ ये जर्मनी के एक जासूस भी होते हैं क्योंकि इस टाइम अमेरिका और जर्मनी के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है और इसीलिए दोनों कंट्री एक दूसरे के पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर नजर रखे हुए थी। और इसीलिए ये डॉक्टर जो भी रिसर्च करते जर्मन को खुफिया तौर पर पहुंचा देते। और नेक्स्ट डे अलाइजा उस क्रिएचर से मिलने जाती है और वो देखती है कि उस क्रिएचर को बुरी तरह से मारा गया है और ये देखकर अलाइजा को उस क्रिएचर पर तरस आ जाता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ कोई आ रहा है और वो तुरंत छिप जाती है और वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कर्नल उस क्रिएचर से बहुत नफरत करता है। उसके पास एक आयरन रॉड थी जिसमें करंट होता है और वो उस रॉड से
क्रिएचर को शॉक देने लगता है। और उसके बाद वहाँ जर्नल्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई छोटा सा क्रिएचर होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्रिएचर है। और कर्नल बोलता है कि अमेज़न के लोग तो इसे देवता समझते हैं और इसके लिए पानी में फूल और खाना फेंकते हैं। और फिर कर्नल कहता है कि हमें इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि हम इसे मारकर इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और जैसे इसकी बॉडी है, हम इसे बिना काटे नहीं जान सकते। पर डॉक्टर कहता है कि इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये 2 जगह से सांस लेता है, इसीलिए हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए और ना कि इसे मारना चाहिए। मगर वो लोग डॉक्टर की बात नहीं सुनते और वो डॉक्टर उनसे कहता है कि हमने अगर इसे पानी में नहीं रखा तो ये बहुत जल्द मर जाएगा। और वो क्रिएचर बेहोश हो गया था और फिर वो लोग उसे पानी में डाल ही देते हैं। और डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते। पर जनरल इसके जवाब में डॉक्टर से कहता है, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मेरे पास सारे अथॉरिटीज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जनरल कर्नल से कहता है कि तुम इस क्रिएचर की जल्दी से चीरफाड़ कर दो, क्योंकि हम भी तो देखे कि इसके अंदर है क्या। और ये सुनकर डॉक्टर को काफी दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए। हालांकि ये डॉक्टर एक जासूस था, लेकिन इससे पहले ये एक इंसान है, इसीलिए डॉक्टर को इस क्रिएचर पर तरस आ रहा था। और ये सब बातें एलाइजा भी समझ जाती है और इस बात से एलाइजा को काफी दुख होता है। और एलाइजा घर पर आकर ये सारी बातें अपने नेबर जॉयस को बता देती है और वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी बोल नहीं सकता और मैं उसे मरने नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मुझे देखकर काफी खुश होता है। और मेरे अंदर जो भी कमी है उसे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। बट जॉयस उससे कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि वो जिन लोगों के पास है वो लोग बहुत पावरफुल है और हम आम इंसान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर जॉयस वहाँ से चला जाता है। पर जॉयस काफी दुखी होता है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। और ये सोचकर जॉयस वापस आते हैं और एलाइजा से कहते हैं कि उस क्रिएचर को बचाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हम फैमिली है। और इस बात को सुनकर एलाइजा को काफी खुशी होती है और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे उस क्रिएचर को लैब से बाहर निकाला जाए। और एलाइजा पहले कैमरा रूम में जाकर कैमरा ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई भी ना देख सके कि उस क्रिएचर को भगाने वाले ये लोग हैं। और फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स रखकर क्रिएचर के पास जाती है, मगर उस क्रिएचर को तो चेनों से बांधा गया था और उन चेनों को तोड़ पाना नामुमकिन था। पर तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलाइजा घबरा जाती है। मगर वो डॉक्टर तो खुद चाहता था कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसीलिए वो चेन को खोलने की चाबी एलाइजा को दे देता है और एलाइजा लॉक को खोल देती है। एलाइजा उस क्रिएचर को कार्ट में रख लेती है और बाहर आने लगती है, मगर एलाइजा की दोस्त एलाइजा को देख लेती है और वो एलाइजा के कार्ट के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और एलाइजा अपने दोस्त को समझाती है कि अगर ये क्रिएचर यहाँ रहा तो ये जालिम लोग इसे मार देंगे। और ये बात सुनकर एलाइजा की दोस्त भी उसका साथ देती है और ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और बाहर से जॉयस अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, मगर गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि गार्ड को लग रहा था कि उनका कार्ड वैलिड नहीं है। और यहाँ भी डॉक्टर इनकी मदद करते हैं और वो उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं। और आखिरकार वो लोग इस क्रिएचर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मगर कर्नल को शक होता है कि गेट पे कुछ न कुछ तो है, मगर जब तक कर्नल गेट पर आता है तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। और एलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर लेकर आती है और उसे बाथटब में रख देती है, क्योंकि वो क्रिएचर बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। और वो डिसाइड करती है कि वो उस क्रिएचर को 10 तारीख को रिवर में छोड़ आएगी। और बारिश का समय था तो ये क्रिएचर बारिश में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट डे एलाइजा काम पर जाती है ताकि इस पर किसी को भी शक ना हो कि इसे ने उस क्रिएचर को भगाया है। और घर पर जॉयस उस क्रिएचर का ध्यान रख रहे थे, मगर जॉयस की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर उठकर उनकी बिल्ली को खा जाता है। और जैसे ही जॉयस की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो क्रिएचर उस बिल्ली को खा रहा है और जॉयस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और वो जॉयस के हाथ को इंजर्ड कर देता है। और शाम को जब एलाइजा घर पर आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर घर पर नहीं है। इस पर जॉयस कहते हैं कि वो डर गया था, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ तुम उसे लेकर आओ। और एलाइजा भी ऐसा ही करती है, वो उसे घर ले आती है। इस क्रिएचर के अंदर फीलिंग थी, इसीलिए उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। और वो जॉयस के सर पर हाथ रखता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे सर पर हाथ रखो। और जॉयस उसके सर पर हाथ रख देता है। और फिर अगले दिन जॉयस देखते हैं कि उनका जो हाथ इंजर्ड हुआ था वो बिल्कुल ठीक है। और वक्त के साथ साथ एलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों
दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वही दूसरी तरफ जनरल कर्नल से कहता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों खराब कर दूंगा। और ये बात सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है और उसे डॉक्टर पर ही शक होता है कि उसने ही उस क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो डॉक्टर चाहता था कि हम उसे ना मारे और इसीलिए वो कर्नल डॉक्टर के घर के पास जाता है और डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर दो लोगों से मिलता है, मगर वो दोनों लोग डॉक्टर पर अचानक से गोली चलाने लगते हैं और तभी कर्नल आकर उन दोनों लोगों को मार देता है। और यहाँ कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर एक जर्मन एजेंट है। यहाँ कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता और सच पता करने के लिए कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है और तब डॉक्टर सिर्फ ये बताता है कि वो एक क्लीनर है और ये कहते ही वो डॉक्टर अपना दम तोड़ देता है। और क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को अलाइजा पर नहीं बल्कि अलाइजा के फ्रेंड पर शक होता है और इसीलिए वो कर्नल अलाइजा के फ्रेंड के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ पर है, पर वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड भी होता है जो सबको सच बता देता है कि वो क्रिएचर अलाइजा के घर पर है और ये सुनकर वो अलाइजा के घर की तरफ निकल पड़ता है, मगर इससे पहले अलाइजा की फ्रेंड अलाइजा को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि तुम वहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि कर्नल उस क्रिएचर को लेने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहा है। और आज 10 तारीख थी और बारिश भी हो रही थी और ये वही दिन था जिस दिन अलाइजा उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ने वाली थी और अलाइजा उस क्रिएचर को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और जब कर्नल उसके घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, मगर तभी कर्नल की नजर कैलेंडर पर जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि उस क्रिएचर को 10 तारीख को रिवर में छोड़ना है और अलाइजा रिवर तक पहुँच चुकी थी और वो उस क्रिएचर को गुड बाय बोल रही थी। और इस बात से वो दोनों काफी दुखी थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो आज के बाद अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे, पर अगर वो क्रिएचर पानी में नहीं गया तो वो यही मर जाएगा। इसीलिए वो क्रिएचर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और वो उस क्रिएचर और अलाइजा पर गोली चलाने लगता है जिससे कि वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में क्रिएचर वापस खड़ा हो जाता है और कर्नल के दोबारा गोली चलाने से पहले वो क्रिएचर कर्नल को पकड़ लेता है और कर्नल देखता है कि गोली लगने के बाद भी क्रिएचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और फिर क्रिएचर कर्नल को जान से मार देता है और फिर वो अलाइजा को अपनी बाहों में लेकर पानी में कूद जाता है और वो अलाइजा के गर्दन में बने हुए निशान पर हाथ लगाता है जिससे वहाँ पे गिल्स बन जाते हैं, मतलब अब अलाइजा पानी में सांस ले सकती है। और देखते ही देखते अलाइजा भी पानी में जिंदा हो जाती है जो कि गोलियों से मर चुकी थी। दरअसल ये क्रीचर के पास बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसकी वजह से अलाइजा बच गई और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये क्रीचर अलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी दे देता है और उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाता है जिसे पाकर ये दोनों काफी खुश थे और उसके साथ ये दोनों समुंदर के काफी गहराई में हमेशा के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।